Today I would like to discuss the importance of early childhood education, which I believe is the most neglected topic, because हमारी सोसाइटी में मोस्टली इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि अच्छा ये तो अभी इस एज ग्रुप का जो बच्चा है, जो 0 to 7 years ऑफ एज का जो बच्चा है, उसको क्या पता। या फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा नर्सरी में या प्री नर्सरी में बच्चे ने क्या जाके सीख लेना है, मोस्टली ABC सीख लेनी है या 1 2 3 सीख लेनी है, but actually it is beyond than that. My name is Rida Rahil and currently I'm working as an early year practitioner in an international school. So let's talk about early years development. इसमें basically जो age group है वो आ जाता है 0 till 7 years of age. It includes physical, social, emotional, cognitive and motor development. Other than that, why this time period is important? Because the child's brain is developing rapidly. Brain is very flexible in this time period and it has the capacity to accommodate wide range of environments and interactions. Sadly, this capacity actually gets decreased with the passage of time. तो इस टाइम पे आप अपने बच्चे को जैसा environment provide करते हैं, बच्चा जिस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसके ब्रेन में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो आगे नेक्स्ट किसी भी लेवल पे जाता है, मतलब आप उसको स्कूल भेजते हैं, स्कूल से पहले उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो है वो पैटर्न्स उसके बन रहे हैं, और जब बच्चा स्कूल आता है तो उसने जो नई चीज़ें लर्न करनी होती हैं वो अपनी प्रायर नॉलेज के साथ उनको रिलेट करता है या उनको लिंक करता है और फिर न्यू चीज़ें जो हैं वो लर्न करता है। तो आपका जो घर का एनवायरनमेंट है या जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे ऐसा फील होता है सोसाइटी हमारी इस तरह की है कि हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया हो रहा होता कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि अच्छा अगर हम अपने जो यंग पेरेंट्स हैं, स्पेशली इफ़ दे आर हैविंग अ फाइट, या वो बॉदर नहीं करते कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या उनको ये फील हो रहा था कि अच्छा बच्चा है उसको क्या पता, लेकिन वो बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है। बाकी उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो वो देखते हैं वही वो सीखते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। विद रिगार्ड टू दिस आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन कैन एक्चुअली प्रिवेंट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्ली एडवर्सिटी। कि हमने बहुत दफ़ा सुना है, हमारी सोसाइटी में एक टर्म यूज़ होती है नेग्लेक्टेड चाइल्ड। हम इस नेग्लेक्टेड चाइल्ड को ठीक कैसे कर सकते हैं, पॉइंट ये है कि जो आपका अर्ली एज का बच्चे का जो टाइम होता है ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना क्रूशियल है, और आप इसमें जितने चेंजेस लेके आना चाहें उस बच्चे के अंदर आप इजीली लेके आ सकते हैं। वो इस तरह के, इफ़ यू आर गोइंग टू कीप दैट नेग्लेक्टेड चाइल्ड in a foster care family, the IQ level can actually increase of that child. Now let's move on to early childhood education. There are several reasons और उसमें से हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। For example, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, they get a chance to interact with different people around them. They get to know about good and bad behavior. Then they learn different skills. They get a chance to make new friends, play with them. All these things overall enhances their social and emotional skills. बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, पेरेंट्स उनको ऐसे लगता है कि अच्छा अगर बच्चे के अंदर कोई बिहेवियरल इशू उनको नज़र आ रहा होता है तो वो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आते हैं, उनको आके वो हमसे कंप्लेन करते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे में जो है वो इस तरह का हमने एक नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव चेंज देखा है, तो वो आजकल कौन से बच्चों के साथ बैठ रहा है, या ऐसी क्या डिफरेंस आया है कि उसने जो है वो ये चीज़ लर्न कर ली है। तो वो बेसिकली उनको ये चीज़ क्यों फील हो रही होती है या ये सब भी क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि आप अपने बच्चे को अपने घर के एनवायरनमेंट से उठा के आपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में भेजा होता है। अगर मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देती हूँ, उनको कहती हूँ कि जस्ट बिल्ड अ टावर, तो उसमें क्या वो सिर्फ एक टावर बिल्ड नहीं कर रहे होते, इससे उनके फाइन मोटर स्किल्स ऑफ कोर्स वो इन्हांस हो रहे होते हैं। अदर देन दैट, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के फॉर एग्जांपल वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लर्न कर रहे होते हैं। अच्छा उनको समझ आती है कि अच्छा व्हाट इज़ पीयर कोलैबोरेशन, कि आपने वो किस तरह से करनी है। फिर वो ये देखते हैं कि अच्छा शेयरिंग भी हमें करनी पड़ रही है। आप ये देखें कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते और आप घर पे आपको लग रहा होता है कि अच्छा हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ब्लॉक्स दे के बिठा दें या हम भी इस तरह करके कर दें, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। द डिफरेंस है आप अपने बच्चे को उस तरह से घर पे वो चीज़ नहीं लर्न करवा सकते
जो वो स्कूल जाके लर्न करता है. Sending your child in a type of environment where he or she is supposed to listen to others, or the teacher has set some boundaries and the child gets a chance to play, with friends, and he or she gets a chance to explore, it will actually helps in enhancing his skills, because जो वो इस टाइम पे सीखेगा उसका फ्यूचर जो है उसी के ऊपर बेस करेगा.